सारे यूनाइटेड फैंस इंक्लूडिंग मी लिवरपूल का मजाक उड़ा रहे थे कि लिवरपूल का सीजन कितना खराब जा रहा है। पिछले सीजन वो क्वाड्रुपल जीतने वाले थे, चैंपियंस लीग के फाइनल में भी वो हार गए थे, प्रीमियर लीग में भी लास्ट दिन पे वो मिस आउट कर गए थे टाइटल पे। तो इतने कंसिस्टेंसी के बाद लिवरपूल का ये काफी कचरा सीजन जा रहा था। आई थिंक लिवरपूल इस बात से खुद अग्री करती है। बट यूनाइटेड इस समय लिवरपूल से सिर्फ एक मैच हमने कम खेला है। हमने 34 मैच खेले, लिवरपूल ने 35 मैच खेले और लिवरपूल हमसे मात्र एक पॉइंट पीछे है। हम बराबर मैच हार चुके हैं। 9 मैच लिवरपूल ने भी हारे इस सीजन, यूनाइटेड ने भी 9 मैच इस सीजन हारे। बस फर्क यही आ जाता है कि यूनाइटेड की लिवरपूल से एक विक्ट्री ज्यादा है और 2 ड्रॉ कम करे हमने लिवरपूल से। लिवरपूल ने 8 ड्रॉ करे, हमने 6 ड्रॉ किए। तो जब यूनाइटेड की टॉप 4 में कंफर्टेबली आने की बात चल रही थी, हमने एस्टन विला को हरा दिया था। एस्टन विला इतने अच्छे रन पे थी। एस्टन विला ने जब से यूनाई एमरी आया था एक भी मैच में फेल नहीं किया था स्कोर करने से, बट हमारे अगेंस्ट दे कुडंट स्कोर। और वो काफी हार्ड फॉट विक्ट्री थी एस्टन विला के खिलाफ। तो हमें लग रहा था कि यार ये यूनाइटेड का एक टेस्ट होगा। ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच था, ये हमारे लिए आसान था क्योंकि ओल्ड ट्रैफर्ड में हमारा फॉर्म इस सीजन अच्छा रहा है। और अवे फॉर्म की आज भी बात करेंगे बिकॉज करना बनता है, बट अवे फॉर्म हमारा अनरिलायबल रहा है। तो कहीं ना कहीं था कि एस्टन विला जैसी साइड टफ होगी, बट उन्हें अगर हरा देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे टॉप 4 के चांसेस सही हो जाएंगे। बट फास्ट फॉरवर्ड 2 वीक्स, यूनाइटेड पहले ब्राइटन से हारा 99th मिनट में पेनल्टी कंसीड करके। शॉ का मैच वो बहुत बढ़िया था, बट एंड मोमेंट पे आपने एक ब्लंडर कर दिया जिससे आपका एक तरीके से इस समय टॉप 4 राइवल ब्राइटन वो मैच जीत गई। और आप जहां 1 पॉइंट ले सकते थे और ब्राइटन भी 1 पॉइंट ले सकती थी, आपने 1 पॉइंट भी नहीं लिया उस मैच से। तो 3 पॉइंट का जो डेफिसिट आया उस मैच के भी मेरे को लग रहा है पछतावा हो सकता है जिस हिसाब से ब्राइटन खेल रही है। उसके बाद हमारे को लग रहा था कि वेस्ट हैम से भी अवे आई वाज नॉट एज कॉन्फिडेंट, क्योंकि हमारा अवे फॉर्म इस सीजन इतना मतलब बद से बदतर रहा है ना। मतलब मैं क्या बताऊं, ये वही यूनाइटेड साइड है जिसमें से आप कुछ नए चेहरे और कुछ पुराने चेहरों को हटा दो तो इसने 2 साल पहले ओले गनर सोल्सकायर के अंदर लॉन्गेस्ट एवर प्रीमियर लीग अवे रन अनबीटर रन करा था। 28-29 मैच का था जहां तक मेरे को याद है। 28-29 मैच का हमारा वो रन था। और उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये था कि हम इतना कंसिस्टेंटली अवे अच्छा खेल पा रहे थे क्योंकि फैंस ही नहीं थे स्टेडियम्स में। तो कायदे से आप हर बार एक न्यूट्रल ग्राउंड पे खेल रहे थे, क्योंकि फैंस नहीं होते तो आपकी गांड नहीं फटती है। और इस सीजन में मेरे को समझ आ गया कि हमारे प्लेयर्स की गांड गजब फटती है। अवे मैचेस में हमारे प्लेयर्स की गांड गजब फटती है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता अवे फॉर्म में क्या हो जाता है आपको। अबे मैचेस में क्या हो जाता है, आपका जो कंपोजर कॉन्फिडेंस रहता है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपका होम स्टेडियम पे ओल्ड ट्रैफर्ड पे आपका फॉर्म अलग होगा, आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा, आपका क्राउड पूरा आपके पीछे होगा। और इतना ज्यादा क्राउड, 75,000 लोग वैसे 70,000 लोग कम से कम आपके पीछे होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। आपका होम फॉर्म अच्छा रहे तो आपको वो भी इंस्पायर करेगा। बट फिर यही बात आ जाती है कि आपका अवे फॉर्म इतना खराब रहा है, तो अवे फॉर्म को आपको सही करने में कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉक है जिससे आप जीत नहीं पा रहे हो। और जो टैक्टिक्स भी हैं मुझे समझ नहीं आ रही हमारे अवे फॉर्म की। और अगर हम इस सीजन में पोटेंशियली चैंपियंस लीग पे मिस आउट करते हैं, जो काफी लाइकली हो सकता है कंसिडरिंग जो इस समय पूरी सिचुएशन है, आज हमारे पास मौका था कि हम न्यूकासल से गैप ब्रिज कर दे। अगर हम वेस्ट हैम को हरा देते, न्यूकासल हमसे 2 पॉइंट आगे, बराबर मैचेस खेले थे हमने। न्यूकासल आज हार गए और हम अगर जीत जाते तो हम न्यूकासल से 1 पॉइंट ऊपर हो जाते। तो ना सिर्फ हमने न्यूकासल की पोजीशन सिक्योर रखी, उनको हमने कंफर्टेबली थर्ड रखा हुआ है अभी के लिए, बट हमने लिवरपूल का भी चांस बढ़ा दिया टॉप 4 में आने के लिए। और हमने ब्राइटन को भी कहीं ना कहीं ओपनिंग सी दे दी कि भाई तुम भी हमारी जगह पोटेंशियली ऐप कर सकते हो। क्योंकि अगर ब्राइटन अपने 2 गेम्स इन हैंड जीत गई, ब्राइटन ने सिर्फ अभी 32 मैच खेले, तो ब्राइटन के भी अराउंड 62 पॉइंट्स हो जाएंगे, विच विल बी 1 पॉइंट बिहाइंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो यूनाइटेड इस समय जो हमें लग रहा था ना कि अरे टॉप 4 आराम से आ जाएंगे, बड़े आराम से आ जाएगा, वो सब हो जाएगा, वो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। और मैं आज के मैच की भी बात करूँ ना, देखो मुझे समझ नहीं आता हमने वेगॉस को क्यों स्टार्ट किया। तो टेन हैग पे भी मैं काफी क्रिटिसिज्म आज दूंगा। टेन हैग को मैं नॉर्मली ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं देता हूँ, बट मैं वेगॉस के मामले में भी दूंगा और मैं डेहिया के मामले में भी कहीं ना कहीं दूंगा। ठीक है, डेहिया को आज स्टार्ट करना चाहिए था नहीं, आई डोंट थिंक दैट इज अ क्वेश्चन, बिकॉज डेहिया इस मैच से पहले ऐसी कोई गलती नहीं की थी उसने जिससे वो स्टार्ट नहीं करता। बट इस मैच के बाद क्या होना चाहिए, डेहिया इस मामले में टेन हैग को बहुत केयरफुली डिसीजन लेना होगा। क्योंकि मेरे को लगता है उसने एक गलती तो मुझे लगता है टेन हैग ने करी थी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उसने कहा कि डेहिया को हम रखना चाहते हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट देंगे, इट्स बीइंग नेगोशिएटेड। आई डोंट थिंक इट इज द रिस्पॉन्स आई एक्सपेक्ट फ्रॉम टेन हैग। मैं टेन हैग से ऐसा रिस्पॉन्स नहीं एक्सपेक्ट करता, बिकॉज टेन हैग ने वो जो रूथलेसनेस, जो अटेंशन टू डिसिप्लिन उसने जो दिखाया सीजन की, कि रोनाल्डो तक को नहीं उसने बख्शा। उसने कहा कि भाई अगर तुम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे तो तुम यूनाइटेड में नहीं रुकोगे। अगर आप रोनाल्डो के लिए इतने हाई स्टैंडर्ड्स रखते हो तो डिसिप्लिन सिर्फ ऑफ द पिच या आप कह सकते हो बिहेवियर में नहीं होता, आपकी परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी में भी डिसिप्लिन आता है कहीं ना कहीं। इफ दैट डिसिप्लिन इज गोइंग, जो डेहा के साथ हो रहा है वो, तो आप रूथलेस हो। आप बटलैंड को स्टार्ट करो। बटलैंड को लेके आए ना क्रिस्टल पैलेस से कुछ सोच के। जब मार्टिन डुब्राफका वापस न्यूकासल चला गया तो आप बटलैंड को कुछ सोच के लेके आए थे ना। आप बटलैंड को मजे में थोड़ी लेके आ गए थे कि मूंगफलियां बट रही है, आजा भाई तू भी खा ले। ऐसा थोड़ी था। यू डिसाइडेड समथिंग कि आप बटलैंड को ले गया और बैकअप कीपर के हिसाब से बटलैंड इज अ डिसेंट ऑप्शन, गुड शॉट स्टॉपर। उसके विद द फीट उसकी कोई बात ही नहीं, क्योंकि वो बैकअप कीपर है। तो उसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी के लिए उसको वैसे भी नहीं लिया गया था, बट आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अब वो बात हटाओ, मैं वेगहॉस्ट की बात करना चाह रहा था। वेगहॉस्ट ने आई थिंक काफी मैचेस से हमारे को, मोर देन इनफ मैचेस से हमारे को दिखा दिया कि वो गोल के सामने थ्रेट नहीं है। जब हमें दिख गया एज फैंस, आई थिंक टेन हैग को भी कहीं ना कहीं दिख गया। वो टेन हैग ने उसकी बहुत तारीफ की है पहले कि ही इज वेरी गुड फॉर द सिस्टम, प्रेस करता है जो भी करता है। बट वेगोस के साथ पता है क्या दिक्कत है? वेगोस जैसे प्राइम डिलीवरी की बात करते हो, ठीक है, प्राइम डिलीवरी सबको अच्छी लगती है, अमेजॉन प्राइम डिलीवरी सबको अच्छी लगती है। बट अगर आप डाकघर से इंडिया पोस्ट ऑफिस से आप आइटम भिजवा रहे हो, 2 हफ्ते तक भेजा ही नहीं, पता ही नहीं कहाँ है, ना ट्रैक कर सकते आप, कुछ नहीं हो रहा है, वो वेगोस के साथ है। अब ये सोचो कि क्या एनोलॉजी मैंने ड्रॉ की है। वेगोस के साथ क्या है, वेगोस प्रेस करता है।
ठीक है, प्रेस इंटेंट के पूरे नंबर दो उसको, प्रेस करता है वो, ठीक है, सारा सामान उसने अच्छे से पैक कर दिया। बट अमेजॉन प्राइम इस सिचुएशन में वो प्लेयर है जो सोचता जितनी जल्दी चीज है उतनी जल्दी कर देता है। वेगोस के साथ क्या है, वो सोच सब सही लेगा बट करने में उसको साल भर लग जाता है, और जब वो साल भर निकल जाता है, जब तक बॉल दूसरी टीम पे चली जाती है, टर्नओवर ऑफ पोजेशन हो जाता है, दूसरी टीम अटैक करने लगती है और पूरी प्रेस की धज्जियां उड़ जाती है, क्योंकि वो वेगोस्ट प्रेस करता जरूर है, आपके प्रेसिंग नंबर्स उसको देखो बहुत अच्छे हैं, बट ये वेगोस की बर्नली में भी एक क्रिटिसिज्म थी और इसकी ओवरऑल क्रिटिसिज्म यही रही है कि वो प्रेसिंग करता है बट उसकी प्रेसिंग इफेक्टिव ही नहीं होती। और मैं उसको ब्लेम भी नहीं करता उस सिचुएशन में, क्योंकि उसकी बॉडी ऐसी है। मैंने मैगवायर के केस में भी बात की, वेगोस के केस में भी बात की, भाई उसकी स्पीड लिमिटेड है, उसकी स्टाइल ऑफ प्रेसिंग, उसका भागने का तरीका, हर चीज से वो लिमिटेड है, उसकी गलती नहीं है भाई, माँ बाप को ब्लेम करे अपने, वो उसकी गलती नहीं है। तो वेगोस्ट को क्या आपको स्टार्ट करना चाहिए जब आपके पास मार्शियल फिट है, इफ मार्शियल इज फिट इनफ बेंच से आने के लिए, तो मार्शियल इज फिट इनफ टू स्टार्ट, और अभी तो इंजरी से वापस नहीं आया, मार्शियल खेल रहा है, इट हैज बीन अ डिसेंट टाइम अकॉर्डिंग टू मार्शियल स्टैंडर्ड, जब से वो वापस आ चुका है। तो क्यों आपने वेगोस को स्टार्ट किया भाई? आपको जब आपको दिख रहा है वेगोस की लिमिटेशन है, तो क्यों शर्मा रहा है टेन हैग उसको ड्रॉप करने में? मुझे समझ नहीं आ रहा। जब तक मार्शियल नहीं था, जब तक मजबूरी थी, बट अब मजबूरी नहीं है, अब आप इच्छा से खिला रहे हो अपनी। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि हमने वेगोस को क्यों करा स्टार्ट, क्योंकि वेगोस को कुछ इंपैक्ट नहीं था गेम पे। 65% हमारे पास पोजीशन थी, पासिंग हमारी बहुत अच्छी थी, चांसेस भी हमने अच्छी खासी बनाए, तो एक ऐसा भी रीजन नहीं कि हम बहुत ही वाहियात खेले, बट फर्स्ट हाफ में जब हम अच्छा खेल रहे थे तो हमने अपनी चांसेस ही फिनिश नहीं की। इतनी चांसेस मिली थी हमारे को, एंटनी के पास चांस आई थी, ब्रूनो के पास चांस आई थी, बहुत क्लोज आए थे, रैशफोर्ड का एक चांस आया था जिसमें उसने पोल मार दिया था, बहुत सारी चांसेस आई थी, बट क्लिनिकली नहीं हो आप। और ये फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है कि जब जब तक रैशफोर्ड कंसिस्टेंट था, जब तक आप हर मैच में गोल मार रहे थे, जैसे ही रैशफोर्ड इनकंसिस्टेंट हुआ, जो डर था वही हुआ कि रैशफोर्ड गोल नहीं मार रहा है तो टीम गोल नहीं मार पा रही है, टीम कुछ कर ही नहीं पा रही है। और इतने टूथलेस आप हो नहीं सकते भाई। आप कितने मैच खेले? हमने 4 मैच खेले, ठीक है, वेस्ट हैम, ब्राइटन, एस्टन विला और स्पर्स, हमने ये 4 मैच खेले हैं। इन 4 मैचेस में हमने सिर्फ 3 गोल मारे हैं और 4 गोल हमने कंसीड किए हैं। तो गोल मारने के मामले में जब तक रैशफोर्ड नहीं मार रहा, जब तक यूनाइटेड कुछ नहीं कर पा रही है। इस एस्पेक्ट में मैं पूरी तरह टेन हैग को ब्लेम भी नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि टेन हैग की गलती है, क्योंकि सैंचो बेंच से आ रहा है, फिर वो इनकंसिस्टेंसी सैंचो की वापस आ गई। एंटनी वाज नॉट प्रोडक्टिव इनफ इन फ्रंट ऑफ गोल, राइट डिसीजंस नहीं ले रहा था कभी कभार, एंटनी भी दिक्कत कर रहा था। गर्नाचो आपका अभी अभी वापस आया, बट अगर गर्नाचो वापस आ गया तो आपने उसको सब क्यों नहीं किया? तो एक यहाँ पे आप टेन हैग को ब्लेम कर सकते हो कि व्हाई डिडंट यू यूज गर्नाचो। तो कहीं ना कहीं जो हमारे सब्स्टिट्यूट्स है वो भी अच्छा खेल नहीं रहे, तो एक तरीके से टेन हैग बंधा हुआ है और वो क्वालिटी सब्स्टिट्यूट जब नहीं ले पा रहा बेंच से, मतलब क्वालिटी ला पा रहा है बट वो क्वालिटी परफॉर्म नहीं कर रही है। तो आप क्वालिटी को क्वेश्चन कर सकते हो, तो वो क्वालिटी जब परफॉर्म ही नहीं कर रही है बेंच से आके, इस सिचुएशन में टेन हैग कहीं ना कहीं मैं कहूंगा हेल्पलेस है, खाली इस एस्पेक्ट में। बट काफी एस्पेक्ट्स में मुझे लगा कि हमारी अप्रोच जो होती है, स्पेशली सेकंड हाफ में, हम फर्स्ट हाफ में ठीक खेलते हैं, सेकंड हाफ में फिर जो ड्रॉप ऑफ आता है ना, वो बहुत वरीइंग होता है, क्योंकि वो ड्रॉप ऑफ मुझे समझ नहीं आता कि वी आर चेसिंग द गेम द एंटायर टाइम। हाँ, वेस्ट हैम के पास खाली 35% पोजीशन थी, बट वेस्ट हैम के सारे अटैक्स और उनके पूरे ट्रांजिशन हमसे ज्यादा थ्रेटनिंग थे, वो हमारे बॉक्स को एंटर कर रहे थे इक्वली। बेनरामा भी थ्रेट था, पकेटा भी थ्रेट था, डेक्लन राइस कंफर्टेबली बॉल कैरी कर रहा था। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि कैसेमीरो जब से सस्पेंशन से वापस आया, उसका फॉर्म कहीं ना कहीं, वो जो कमांड होती है, उसकी अथॉरिटी, जो उसका कॉन्फिडेंस होता है और जो उसका कंपोजर हो रहा है, मुझे कहीं ना कहीं इधर उधर लग रहा है कि उसकी मिस टाइम टैकल्स हो रहे हैं, मिस टाइम पासिस हो रहे हैं, ओवर एम्बिशियस पासिस दे रहा है कभी कभार, जो आप कैसेमीरो से एक्सपेक्ट नहीं करते। एक डायरेक्टनेस कैसेमीरो के साथ आती है, दोस क्विक लाइन ब्रेकिंग पासिस वो कैसेमीरो अभी भी कर रहा है, बट वो कंसिस्टेंसी की बात होती है, और हर बार आप लाइन ब्रेकिंग पासिस नहीं कर सकते, क्योंकि हर बार वो ऑन भी नहीं होता है। तो कैसेमीरो का फॉर्म भी इधर उधर हो रखा है। एरिक्सन का हमारे को ऑब्वियसली पता है कि एरिक्सन जैसे आप प्रेस करोगे एरिक्सन को, एरिक्सन की यूटिलिटी सिर्फ पासिंग तक रह जाती है ऐसी सिचुएशंस में। तो एरिक्सन के साथ भी दिक्कत है ये। बट फिर आपके पास सेबिट्जर भी, आई थिंक सेबिट्जर को हम लेट लेके आए। सेबिट्जर कम से कम आपको प्रेसिंग प्रोवाइड करता है मिडफील्ड से, थोड़ा अनसेटल करता है दूसरी मिडफील्ड को, क्योंकि आज वेस्ट हैम का मिडफील्ड कंफर्टेबल था, रिलेटिवली कंफर्टेबल था। राइस के पास जितना कंफर्ट था कि विंग पे ड्रॉप करके वो बॉल कैरी कर रहा था, सेंट्रली आ रहा था, बॉल पास अराउंड कर रहा था, बॉल सेंट्रली भी प्रोग्रेस कर रहा था, तो राइस कहीं से भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं था या कहीं से भी प्रॉपरली मार्क्ड नहीं था आज। तो ये टेन हैग की अप्रोच में कहीं ना कहीं गलती है। और सेकंड हाफ का ड्रॉप ऑफ मेरे को इसलिए वरिंग लग रहा है क्योंकि सेकंड हाफ में टेन हैग के पास इस सीजन उसने दिखाया है कि उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है चेंज करने की, तो वो पॉजिटिव चेंजेस करता है और गेम यूनाइटेड के फेवर में कर देता है। और बट वो कहीं ना कहीं टेन हैग का कहीं ना कहीं जो विजन था, जो परख रहा था गेम को, जो गेम की अवेयरनेस थी उसकी, जो आप कह सकते हो गेम में रिकॉग्नाइज करना कि कब क्या चेंज करना है, वो भी अभी क्वेश्चनेबल हो गई है कुछ मैचेस से। ब्रूनो भी आज एंड मोमेंट पे, मतलब वैसे ब्रूनो का इतना खराब गेम नहीं था, बट ब्रूनो भी एंड मोमेंट पे आज एक अच्छा क्रॉस देने की जगह वो शॉट था, ओवरहिट क्रॉस था, क्या था मुझे समझ नहीं आया। ब्रूनो ने भी उस समय चांस वेस्ट कर दी जब आपके पास 8 मिनट थे एडेड टाइम में, और उसमें लग रहा था कि मे बी हम गोल मार सकते हैं। मैं देखो ये नहीं कह रहा हूँ कि वेस्ट हैम की परफॉर्मेंस बहुत खराब थी, बट जब आप क्लिनिकल नहीं होते हो ना, और जब ऐसे चूतिया पे आप गोल खाते हो, तो आप यही कहोगे। और अब मैं आता हूँ ढेया पे। ढेया को मैंने बहुत डिफेंड किया, मतलब हद से ज्यादा भी अगर आप होता है ना ढेया को डिफेंड करना, ढेया का स्टैंड भी मान सकते हो। मेरे को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं उस हद तक था ढेया का स्टैंड। अभी ऐसा नहीं है कि मैं ढेया का फैन नहीं हूँ या मैं ढेया हिटर बन गया हूँ, मैं एंटी ढेया फैन क्लब में मैंने ज्वाइन कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मेरे को दिक्कत पता है क्या लग रही है, एक तो समझ नहीं आता मुझे डेहा के साथ, पता नहीं हमारे यूनाइटेड में ही कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसी, ये एनी गिवन डे हमारा फॉर्म कितना भी अच्छा हो, हम लिवरपूल से पिट सकते हैं 7-0, या स्पर्स से हम 2-0 की लीड बॉटल कर सकते हैं, तो यूनाइटेड के साथ ही कुछ यूनिक सिचुएशंस होती है। डेहा के पास इस समय 15 क्लीन शीट है प्रीमियर लीग में, 15 क्लीन शीट है डेहा के पास इस समय, हाईएस्ट क्लीन शीट्स इन द प्रीमियर लीग। तो आप सोचोगे कि डेहा इज हैविंग अ गुड सीजन, और डिसेंट सीजन रहा है डेहा का, बट डेहा के साथ एक अनसर्टेनिटी आ गई है,
और वो अनसर्टेनिटी ना उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी ऑब्वियसली नहीं होगी, तो वो आपको कहीं न कहीं डेंजर में डालती है कि इन सिचुएशंस जहाँ आपके डिफेंस बिल्कुल ऑन पॉइंट है, आपने डिफेंसिवली एज़ सच कोई गलती नहीं की। आपका कीपर उस समय गलती कर दे ना, तो फिर आपके पास कोई छुपने की जगह नहीं होती, क्योंकि वो कीपर ने गलती कर दी, तो आपके हाथ से मैच गया। और हमारे हाथ से मैच गया क्योंकि जैसे ही हमने गोल खाया, उसके बाद मेरे को कुछ-कुछ मोमेंट्स पे लगा जब हमने चांस क्रिएट करी कि हम गोल मार देंगे, बट सेकंड हाफ में मुझे कहीं भी नहीं लगा कि हम गोल मार देंगे। मैं बात कर रहे थे टेन हैग की कि टेन हैग का मैं टेस्ट ऑफ कैरेक्टर देना चाहता हूँ, टेस्ट ऑफ हिज ओन स्टैंडर्ड्स एंड लिविंग अप टू हिज ओन स्टैंडर्ड्स मैं देखना चाहता हूँ कि उसने, मुझे लग रहा है कि परफॉर्मेंस के मामले में उसने रैशफोर्ड और डिया को थोड़ी ढील दे रखी है, जो कुड बी डेंजरस। क्योंकि दिक्कत क्या है, हम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस टेन हैग के फर्स्ट सीजन के बेसिस पे जज नहीं करेंगे, हम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस तब से जज करेंगे जब से वो यूनाइटेड में है। और रैशफोर्ड के साथ ये प्रॉब्लम रही है कि ही हैज बीन इनकंसिस्टेंट। पिछला सीजन उठा के कोई देख ले, मेरे को उससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो जब रैशफोर्ड इज नॉट नेसेसरीली प्लेइंग वेल, तो आप उसको सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं करते हो, ये मुझे समझ नहीं आता। स्टार्ट आप करो, आपके एक ओनली थ्रेट इस समय रैशफोर्ड है, क्योंकि गोल्स कंसिस्टेंटली और किसी सोर्स से नहीं आ रहे। तो आप उसको सब्स्टिट्यूट तो करो, गर्नाचो को ले आते, जैसे मैंने गर्नाचो की बात की। डिया के केस में अब डिया ने गलती की है, अगर आप मैगवायर को पनिश कर रहे हो, ठीक है, मैगवायर ने बार-बार गलती की और डिफेंडर का प्लेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कीपर के कंपैरिजन में, अगर आप टेन हैग के प्रोग्रेसिव विजन की बात करो, जो टेन हैग जिस तरीके से फुटबॉल खिलाना चाहता है, तो मैं वहां तक भी समझ सकता हूँ। पर डेहिया को कहीं ना कहीं बैकलैश तो मिलना चाहिए ना। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहे हो कि डेहिया इज गोइंग टू स्टे एट द क्लब, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हम उसके कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। आई डोंट थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप डेहिया को जाके कॉन्फिडेंस शो करो। जब उसने गलती की है तो कॉल हिम आउट, ही शुड नॉट हैव डन दैट टुडे। आउटफील्ड प्लेयर्स के साथ आप करते हो, टेन हैग कोई कभी शर्माता नहीं है क्रिटिसाइज करने से, तो डेहिया के साथ भी करो। अगले मैच में बटलैंड को स्टार्ट कराओ एंड कॉन्ट्रैक्ट को अभी पॉज कर दो। अभी आपके पास ऑप्शन है कि डीन हेंडरसन अगले सीजन आएगा। देखो, मैं डीन हेंडरसन के एटीट्यूड का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, बट डेहिया को अभी विदाउट एनी कॉम्पिटिशन कॉन्ट्रैक्ट देना कहीं ना कहीं कॉम्प्लेसेंसी ला सकता है। एंड मुझे लगता है कभी कभार डेहिया इज अ विक्टिम ऑफ कॉम्प्लेसेंसी। जैसे आपका आज उसने ब्लंडर किया भाई, मेरे को पहले लग रहा था कि बॉल कहीं बॉबल होगी, क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया। एक तो वैसे ही आप टोटल स्पोर्टेक पे देख रहे हो तो आप 2 मिनट पीछे चलते हो, तो 2 मिनट पीछे चल रहा था, मेरे दोस्त का मैसेज आया ग्रुप पे, डेहिया ने हक दिया। मैंने पता नहीं क्या हगा, देखूं क्या हगा, मुझे लगा गोल पड़ा या नहीं, या वैसे ही हगा। फिर मैंने देखा गोल, भाई मैंने, क्या था वो, इतना अंडर हिट शॉट, शॉट में कोई वेनम नहीं था, कोई पावर नहीं थी। और आप पता नहीं क्या, ना आप ऐसे रॉन्ग फुट भी हुए, ना कोई बॉबल हुआ बॉल पे, ये ऑकवर्ड बाउंस आ गया, तो कैसे नहीं बचाया आपने। मतलब बहुत ही स्टूपिड गोल टू कंसीड, और उसके बाद फिर हेड्स डाउन हो जाते हैं। टीम का मुझे इन जनरल लगा कि हेड डाउन हो गया। एंडरसन जब इस सीजन के एंड में वापस आ जाएगा, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा फॉरेस्ट उसको रखेगी उसकी, क्योंकि इतना बड़ा इंजरी ले ऑफ हो गया, केलर नवास अच्छा खेल रहा है। तो हेंडरसन की जो थ्रेट है ना ऑफ हिम कमिंग इन एंड टेकिंग डेयास प्लेस, वो डेया के दिमाग में पैदा कर दो। इफ आई वाज टेन आई वुड डू दैट, डेफिनेटली डू दैट। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि अगले सीजन में हम जा रहे हैं कि कोई भी कंप्लीशन मिस्टेक्स या कोई भी ऐसी हरकतें जो पिछले सीजन हमारे हो रही थी या पहले हो रही थी टेन से पहले या इस सीजन हुई है, अगर आप एज अ फैन सिर्फ प्रोग्रेस देखना चाहते हो, तो आपको सारी गलतियों को किक आउट करना पड़ेगा। इफ दैट गलती इज अ क्लब लेजेंड लाइक डेहिया, तो यू हैव टू मेक रूथलेस डिसीजन। मैंने पहले भी कहा था कि रूथलेस डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे, तो डेहिया के कॉन्टेक्स्ट में भी लो उनको। जाते जाते मैं बस आर्सेनल और न्यूकासल के मैच की बात करना चाहता था, क्योंकि न्यूकासल हमारी डायरेक्ट टॉप 4 राइवल है, उनका हारना हमारे लिए फ्रूटफुल था, बट हमने उस पर कैपिटलाइज नहीं किया। बट अब अगर आर्सेनल की परफॉर्मेंस देखो आज न्यूकासल के खिलाफ, दे न्यू दे आर प्लेइंग एट सेंट जेम्स पार्क, तो उनको पता था अवे ग्राउंड पे खेल रहे हैं। उन्होंने रिस्पेक्ट किया न्यूकासल को, ट्रांजिशन पे खेले मोस्टली, दे अलाउड न्यूकासल टू हैव द बॉल, उन्होंने अलाउ किया न्यूकासल को बॉल रखने के लिए, ज्यादा उससे प्रेशर में नहीं आए वो। बट वही आती है कि क्लिनिकल है आर्सेनल। अब ओडेगार्ड को देख लो, उसकी अवे शूटिंग इतनी इंप्रूव हो गई है, ओडेगार्ड ने जब उसको मौका मिला क्लिनिकल फिनिश्ड इट ऑफ। ऐसा नहीं है कि न्यूकासल ने थ्रेटन नहीं किया, बिल्कुल भी आर्सेनल को, आर्सेनल थ्रेटन हुई थी। बहुत चांसेस थे जहां पे न्यूकासल अगर अच्छा डिसीजन लेती तो मे बी स्कोर कर देती, विलक के पास चांस थी, एक आध और चांसेस थी जिसमें इसाक काफी ज्यादा थ्रेटन कर रहा था विंग से, तो न्यूकासल भी थ्रेटन कर रही थी आर्सेनल को। बट वही होता ना कि मेंटालिटी थी आपकी कि आप बने रहे एंड 90 मिनट्स, फिर ओन गोल भी मिल गया तो आपने जीत लिया। और सेंट जेम्स पार्क में जीता इस सीजन बहुत मुश्किल रहा है न्यूकासल का, जिस हिसाब से फॉर्म रहा है। तो आर्सेनल ने अपनी हार्ड फॉर्ट जीत से मैन सिटी पे बिल्कुल प्रेशर बना दिया है। मैन सिटी ऑलरेडी 1 पॉइंट आ गया आर्सेनल से, एक मैच उन्होंने कम खेला है, तो मैन सिटी ऑलरेडी क्वेश्चन है उनके पास। बट अगर आप न्यूकासल जैसी टीम को हराते हो, तो कहीं ना कहीं मैन सिटी नोटिस करेगी, एंड हो सकता है कि मैन सिटी माइट स्लिप अप। ऐसा बट हम बहुत लेके चल रहे हैं कि सिटी विल विन द प्रीमियर लीग टाइटल, बट हो सकता है सिटी भी स्लिप अप कर जाए। जिस हिसाब से सिटी के फिक्सचर्स है, मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है, जैसे कपिल देव कहता है। तो हो सकता है सिटी स्लिप अप कर दे एंड आर्सेनल कुड कम बैक। आई डोंट थिंक कि टाइटल रेस खत्म हुई है, एंड आर्सेनल के प्लेयर्स दिखा रहे हैं कि 4 मैचेस का लगातार सेटबैक होने के बाद, 3 ड्रॉ करके, सिटी से हारने के बाद, चेल्सी को हराया, फिर आपने न्यूकासल को हराया। चेल्सी वाला मैच वैसे डिफिकल्ट नहीं था, चेल्सी का फॉर्म लेके चलो, बट वो एक तरीके से लंदन डार्बी वाला जो फिक्सचर होता है उसमें बहुत बार ऐसा हुआ है कि दूसरी टीम कितने भी खराब फॉर्म में हो, उसने अपसेट कर दिया है। उस विन का इंपॉर्टेंस भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और आज न्यूकासल को हराना सीधे सीधे दिखाता है कि आर्सेनल इज नॉट डेड इन द टाइटल रेस येट। इस समय टाइटल पूरा सिटी के हाथों में है, तो सिटी अगर गलती करती तो आर्सेनल कुड कम बैक टू फर्स्ट प्लेस, बट एज थिंग स्टैंड आर्सेनल सिर्फ 1 पॉइंट पीछे है सिटी से, एंड द टाइटल रेस इज नॉट डेड। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है यूनाइटेड के मैच पे, आज आर्सेनल के मैच पे, एंड डिहिया पे,
टेन हैग पे पूरी आप कह सकते हो जितने भी टॉकिंग पॉइंट्स है आज के वीडियो में एंड इन जनरल दोनों मैचेस को लेके आपका क्या ओपिनियन है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। 22 के करा दो भाई फटाफट, एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।